हेलो स्टूडेंट, हम आ गए हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप इस वीडियो के अंदर आए हैं तो ज़रूर पढ़ने के लिए आएंगे, इसलिए आप प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। और अलग सर मेरी फेवरेट है, उनके लिए एक लाइक ज़रूर करें। और हम लोग आज देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द एक्सरे की जिन्होंने खोज की थी वह ये है सर विल्हेल्म कोनार्ड रोंटगन। हम लोग बेसिकली अब कर रहे हैं डीआरटी, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को जब हम डीआरटी कर ही रहे हैं तो हमें इसमें डीआरटी के अंदर हमें आरटी का मतलब सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि क्या मतलब है इसका, जिससे हम लोग आगे की प्रक्रिया समझ सकें। क्योंकि अब हमारा रिलेशन तो अब आरटी से हो गया है, तो अब हम आरटी की सारी बातें समझेंगे। जब हम रेडिएशन में आ ही गए हैं तो हम रेडिएशन से रिलेटिव सब चीज़ें क्या होगा देखेंगे, ठीक है। तो रेडिएशन के अंदर नॉर्मली आता क्या है, हम लोग डीआरटी में कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं एक्सरे, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्सरे क्या होता है। क्यों? क्योंकि हमारे आरपीएमसी के अंदर 20 मार्क्स का इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्सरे होता क्या है। नॉर्मली बच्चे इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं और है ना डिस्कवरी ऑफ एक्सरे पर सबसे पहले चले जाते हैं, ठीक है। हम पहले देखेंगे एक्सरे क्या होता है, उसके बाद में हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ द एक्सरे कि किसने इसकी खोज की थी, इसकी हिस्ट्री देखेंगे। ओके, आज की वीडियो विजिबल हाई एनर्जी की रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जो क्या होता है, इसका उपयोग हम डायग्नोस्टिक उपचार के अंदर करते हैं। जब हमारी किस बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है उनको हम देख नहीं पाते हैं, उन इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जब किसी प्रकार की कोई डिजीज़ या पैथोलॉजी आ जाती है तो उस पैथोलॉजी को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे का प्रयोग करते हैं। तो एक्सरे यूज इन इंटरनल बॉडी ऑर्गन स्ट्रक्चर, इंटरनल बॉडी ऑर्गन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बोन्स के अंदर कोई भी पैथोलॉजी जो होती है उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे, और जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस बॉडी ऑर्गन के अंदर किस प्रकार की डिजीज या फिर पैथोलॉजी पाई जाती है। चलिए अब हम चलते हैं डिस्कवरी ऑफ द एक्सरे की। एक्सरे की जो खोज थी वो किसने की थी, ठीक है स्टूडेंट। तो एक्सरे की खोज हिस्ट्री जाननी हमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से डिस्कवरी हुई। तो एक्सरे की जो खोज थी वो किन्होंने की थी, सर विल्हेल्म कोनार्ड रोंटगन। सर विल्हेल्म कोनार्ड रोंटगन, हम जो भी साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने डिस्कवरी की होती है हम उनके आगे सर ज़रूर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सर विल्हेल्म कोनार्ड रोंटगन ने इनकी खोज की थी। कब? सर विल्हेल्म कोनार्ड रोंटगन ने 8 नवंबर 1895 फ्राइडे की इवनिंग को एक्सरे की खोज की थी। ओके, ये हो गई हमारी खोज से रिलेटिव की हाँ कब की थी। अब हम चलते हैं कि भाई हाँ हु इज़ द सर विल्हेल्म कोनार्ड रोंटगन। तो कौन थे ये सर विल्हेल्म कोनार्ड रोंटगन? ये जर्मनी के अंदर वुटवर्क यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर ये क्या थे, एक प्रोफेसर सर विल्हेल्म कोनार्ड रोंटगन जर्मनी की यूनिवर्सिटी जो थी उसके अंदर क्या थे, प्रोफेसर थे। ओके, अब हम चलेंगे कि भाई एक्सरे की खोज कैसे हुई थी। जो एक्सरे है ना स्टूडेंट, वो क्या हुआ था, बाय एक्सीडेंटली क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था। क्यों? क्योंकि है ना ये जो एक्सरे है इसकी खोज करने की कोई वो नहीं थी कि सर इसी चीज़ के ऊपर खोज करे थे, नहीं। वो अपनी लेबोरेटरी के अंदर कैथोड ट्यूब थी, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब थी, जिसके ऊपर क्या कर रहे थे, सर विल्हेल्म कोनार्ड रोंटगन जो थे वर्क कर रहे थे। जिस ट्यूब अपनी लेबोरेटरी के अंदर जिस ट्यूब के ऊपर जब वो वर्क कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि कैथोड एक्सरे रे ट्यूब के पास जो टेबल थी उसमें है ना क्रिस्टल की कुछ फ्लोरोसेंट ग्लो आ रहा है, यानी कि क्रिस्टल के अंदर क्या आ रहा है, फ्लोरोसेंट एक चमकदार ग्लो आ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि ये ग्लो कहाँ से आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने जो कैथोड एक्सरे ट्यूब ली थी उस कैथोड एक्सरे ट्यूब के अंदर उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लिए थे। क्यों? क्योंकि उस एक्सरे ट्यूब के अंदर एक बल्ब था जिसके अंदर 2 क्या थे, कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड थे। तो सर ने देखने के लिए कि ये ग्लो किस कारण आ रहा है, उन्होंने क्या किया, जो ये अपनी कैथोड ट्यूब थी जिसके ऊपर वो वर्क कर रहे थे उस ट्यूब के अंदर क्या किया, उन्होंने वैक्यूम कर दिया। इस ट्यूब के अंदर पूरे को क्या कर दिया,
किसी प्रकार का मीडियम नहीं रखा, इसको खाली कर दिया और इसमें कैथोड और एनोड थे। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, इस जो कैथोड रे ट्यूब थी उसके ऊपर हाई वोल्टेज क्या किया, अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि उनको देखना था कि जो फ्लोरोसेंट ग्लो आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है। तो उन्होंने क्या देखा कि इस एक्सरे ट्यूब से, इस कैथोड एक्सरे ट्यूब से क्या आ रहा है, एक ग्लो आ रहा है, एक फ्लोरोसेंट आ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक चमक उत्पन्न हो रही है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को और आगे करने के लिए क्या किया, इस जो पूरी जो एक्सरे ट्यूब की जो ये कैथोड रे ट्यूब थी, इसको क्या किया, एक वाइट पेपर से क्या किया उन्होंने, पूरे को एक कवर कर दिया। इस पूरी ट्यूब को क्या किया उन्होंने, एक वाइट पेपर से कवर कर दिया। फिर भी उन्होंने फिर देखा कि क्या हो रहा है, फिर भी ये जो रेडिएशन थी, जो वो फ्लोरोसेंट ग्लो आ रहा था, उन्होंने क्या देखा कि कुछ फीट दूरी पर, मेज़ की कुछ फीट दूरी पर क्या आ रहा है, ये फ्लोरोसेंट ग्लो क्या आ रहा है, चमक रहा है, ये ग्लो जा रहा है। तो उन्होंने इससे क्या निष्कर्ष निकाला, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, उन्होंने ये थ्योरी दी कि भी हाँ ये एक प्रकार की रे है जो कि है ना, इस हैवी उन्होंने एक वाइट पेपर लिया था, उसको भी पेनिट्रेट कर रही है, क्या करिए, पेनिट्रेट करिए, भेद रही है। तो उन्होंने देखा कि ये जो रे है उनको नाम नहीं पता था, उन्होंने एक्स रे नाम दिया, यानी कि नॉन रेज जिसका कोई पता नहीं था, एक्स रे। सर विल्हेल्म कोनार्ड रोटजन ने फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था, और तो उन्हें कोई मिला नहीं, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वो करते किस पे, अपनी वाइफ थी बार्था, उनके हैंड के ऊपर किया, उनके हाथ के ऊपर उन्होंने इस रेज का प्रयोग किया फर्स्ट बार में 1895 के अंदर। तो उन्होंने क्या देखा कि जो बार्था का जो हाथ है उसके अंदर उन्होंने देखी कि एक रिंग थी, ठीक है, उस रिंग की वो फ़ोटो जब उन्होंने जो रेज थी वो बार्था के हैंड के ऊपर डाली, जिससे ये उन्होंने क्या प्राप्त किया कि इसकी जो शेडो है, उन्होंने जब देखा कि है ना इस रे के कारण है ना ये रे क्या आती है, पेनिट्रेट कर रही है किसको, सॉफ्ट टिश्यू को, और जो भी ऑब्जेक्ट और बोन है उनको पेनिट्रेट नहीं करी है। और इस जो रिंग थी जो बार्था के हाथ के अंदर, उस रिंग की पूरी जो शेडो थी वो उस फिल्म के अंदर आ गई। तो उन्होंने क्या देखा कि एक्सरेज जो है वो क्या है, एक्सरे जो है वो नॉन विजिबल होती है, जो कि बोन और कोई भी मेटलिक ऑब्जेक्ट है उसको क्या नहीं कर पाती है, भेद नहीं पाती है, पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। लेकिन हमारी जो सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट हेल्थी टिश्यू, उनको क्या करती है, ये पेनिट्रेट कर जाती है। इसके लिए हम अपनी बोन्स का जो भी शेडो है उसको देखने के लिए, पैथोलॉजी देखने के लिए एक्सरे का यूज़ करते हैं। तो इसका उन्होंने, इसके कारण एक्सरे खोज किया उन्होंने 91 के अंदर, उन्होंने क्या मिला, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ भी मिला था एक्सरे की डिस्कवरी करने के लिए। ओके, और देखिए इसका जो सबसे पहले यूज़ था ये मेडिकल के अंदर नहीं हुआ, बल्कि ये इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर सबसे पहले एक्सरेज का क्या हुआ, यूज़ हुआ। बस ये हमारी डिस्कवरी ऑफ एक्सरे है कि एक्सरेज जो थी अनअफेक्टेड थी। ये क्या है, इफेक्ट नहीं होती है किससे, किसी की प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड से क्या नहीं होती है, ये इफेक्ट नहीं होती है एक्सरे। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो इसके ऊपर उसका जो एक्सरे है मैग्नेटिक फील्ड का क्या नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, और ये क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी ये क्या नहीं होगी, प्रभावित नहीं होगी, कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो टर्म एक्सरे की जो टर्म है, टर्म ऑफ एक्सरे अननोन है, ठीक है, अननोन है, तो हम इसको क्या कह देते हैं, अननोन होने के कारण हम इसको रोंटजन, क्योंकि रोंटजन ने इसकी खोज की थी तो हम इनको कहते हैं रोंटजन रे भी कहते हैं। एक्सरे को क्या कहेंगे हम, रोंटजन रे भी कहते हैं। ये आगे हैंड मेकिंग नोट्स के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सरे, ठीक है, हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एक्सरे जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। एक्सरे हैव नो मास, एक्सरे के पास कोई मास नहीं होता है। एक्सरे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर क्या करती है, ये लाइट की जो स्पीड होती है उससे क्या करती है, गति करती है, ट्रेवल करती है। एक्सरे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक्सरे क्या होती है, एक सीधी लाइन के अंदर क्या करती है, ट्रेवल करती है।
दे हैव ए वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। जो एक्सरे होती है उसकी क्या होती है, एक छोटी वेवलेंथ, एक तरंग दैर्ध्य होती है। दे आर अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो एक्सरे होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होती है, अनअफेक्ट होती है, इसका कोई इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। एक्सरे आर टू स्पीड ऑफ लाइट। एक्सरे की जो स्पीड होती है, लाइट की स्पीड जो होती है वही एक्सरे की स्पीड होती है। दे आर एब्जॉर्ब, या फिर जो एक्सरे होती है वो मैटर और बोन के द्वारा क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और ये क्या हो जाती है, ट्रांसमिटेड बाय द बॉडी टिश्यू। और एक्सरे जो होती है वो पेनिट्रेट कर जाती है बॉडी टिश्यू के अंदर, और एक्सरे जो होती है इनविजिबल होती है, दिखाई नहीं देती है। तो ये होगी अपनी बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सरे। और अब हम आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर एक्सरे ट्यूब। थैंक यू।